नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने। आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज नेटवर्क। चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही बीजेपी संगठन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। वजह है सीएम धामी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता इस बीच क्या बोले, आप भी सुनिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही वहां पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। उन्होंने कहा, चंपावत की जनता चाहती थी कि सीएम यहां से चुनाव लड़े। अब वो दिन आ भी गया है जब चंपावत की जनता एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में वोट कर सीएम धामी को भारी मतों से विजय दिलाएगी। उधर मतदान की तारीख का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस ने भी कमर कस ली। गढ़वाल मंडल के दौरे पर निकले प्रदेश अध्यक्ष करण महरा फिलहाल ब्रेक लेकर प्रत्याशियों के मंथन को लेकर वापस दूर लौट चुके हैं। और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, साथ ही 1-2 दिन के भीतर प्रत्याशी का नाम भी फाइनल हो जाएगा। बता दें, चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए 31 मई को वोट पड़ने हैं और 3 जून को मतगणना होनी है। उपचुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, 11 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन की और 31 को वोटिंग। कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, जिस दिन से उपचुनाव की घोषणा हुई थी, कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पर मजबूती से अपने कैंडिडेट जो भी पार्टी देगी उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशित था अध्यक्ष जी का दौरा, और मुझे अभी शायद जानकारी मिली है कि उनका दौरा जो 3-4 को था, अभी ये जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ऐसी उम्मीद है कि आज या कल में अध्यक्ष जी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठ करके जिन भी लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने के लिए, जिनके एप्लीकेशंस आए हैं, उनकी स्क्रूटनी होगी, बात होगी, देखा जाएगा, परखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट धरातल पर कितनी मजबूत स्थिति में है, जनता के बीच कितनी मजबूती से खड़ा रहेगा और पुष्कर सिंह धामी जी को हराने का कार्य करेगा। ऐसे कैंडिडेट को सामने लाया जाएगा। सर, चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ तैयारी रहेगी? पदाधिकारी को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई? देखिए, निश्चित रूप से उपचुनाव की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नमन तुल्य कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम हैं, ये सभी कार्यक्रम बूथ लेवल के आयोजित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नमन तुल्य कार्यकर्ता एक्टिव और इफ़ेक्टिव दोनों ही मुद्रा में रहते हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब उपचुनाव चंपावत, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं और चंपावत की महान देवतुल्य जनता आतुर थी। इस तिथि की घोषणा को लेकर के तिथि घोषित हो चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की योजना बन चुकी है किस तरीके से चुनाव को लड़ना है। वहाँ प्रभारी भी घोषित हो चुके हैं और जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो तो लगातार अपने बूथों पे काम करते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।